हेलो। तो बच्चों आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से दो टॉपिक्स हमारे इस साल कोविड-19 के कारण रिमूव कर दिए गए हैं। एक हमारा है रेट ऑफ मेज़र 6.1 एक्सरसाइज और एक हमारा अप्रॉक्सीमेशन वाली है। तो इसके बाद 6.2 जो हमारा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है, किसी फंक्शन का नेचर कैसे जानना है कि वो कैसे इंक्रीज़ कर रहा है कैसे डिक्रीज़ कर रहा है, आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने दो एग्जाम्पल लिया है और इन एग्जाम्पल को देखो ध्यान से। अगर आप ऐसे जैसे मान लिया लेट y बराबर एफ एक्स लिया है, x+2 लीनियर इक्वेशन हमारा है। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू -x+2। अगर हम इसका ग्राफ प्लाट करते तो x की जगह 0 लिखते तो y इज इक्वल टू 2 आ जाता, y की जगह 0 करते तो x इज इक्वल टू -2 आ जाता। हमने क्या किया, इसका ग्राफ प्लाट कर दिया। इसी तरह से इस पर आ गए, अगर x की जगह 0 लिख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 2 मिला, y की जगह 0 लिखे तो इसका ग्राफ हमें बना दिया। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि इस वाले इन दोनों में क्या अंतर है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू fx की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इस वाले में क्या हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं x की वैल्यू तो इंक्रीज करते जा रहे हैं, y की वैल्यू डिक्रीज कर, दैट इज fx की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही। तो इस तरह के फंक्शन को अगर हम x को बढ़ाएं fx बढ़े तो उसे इंक्रीज कहते हैं, और अगर x को बढ़ाते हैं fx घटे तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। एक्चुअली किसी किसी बुक में ज़रा सा डाउट है, एनसीईआरटी में कहीं क्लोज इंटरवल है कहीं ओपन इंटरवल है, कुछ साइडों बुक में ओपन इंटरवल पे डिस्कस कर रहा है, तो हम ओपन इंटरवल पे डिस्कस करते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो हमने क्या बताया कि अगर x बढ़ा रहे हैं fx बढ़ रहा है, x घटा रहे बढ़ा रहे हैं fx घट रहा है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने एक डेफिनेशन बना दी कि किसी भी फंक्शन fx को, अगर fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड इंटरवल में है, तो किसी भी फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब कहेंगे, तो दो तरह का, एक तो बेसिक है, दूसरा हमको डेरिवेटिव से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बनती है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग में जैसे मैंने बताया कि x बढ़ा रहा है fx बढ़ रहा है, तो सिंपल डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि ये फंक्शन fx इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन द ओपन इंटरवल a b इफ x1 इज लेस देन x2। मतलब अगर हमने उस इंटरवल में से कोई दो वैल्यू ले ली x1 लेस देन x2 इज इम्प्लाई दैट fx1 इज लेस देन आर इक्वल टू fx2। मतलब सीधे सीधे x बढ़ा रहे हैं तो fx बढ़ रहा है। तो यही ध्यान रखना बेटा इसको आपको कि जब यहाँ पे इक्वल और लेस देन आर इक्वल टू होगा तो वहाँ पे सिंपली हम इंक्रीजिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम इसी को रिमूव कर देते तो यहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। और इसको क्लियर करने के लिए ग्राफ बना देते हैं, वो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे हमारा हो गया। एक चीज़ और, इसी से हम दूसरी वाली डिफिनेशन भी बना दें कि जब कभी फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो आप अगर इसके कोई पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो बेटा इसका टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री से ज़्यादा होगी, 90 डिग्री से कम होगी। और हमने पढ़ा है कि m बराबर dy/dx इज इक्वल टू 10। जब भी करेंगे अगर थीटा की वैल्यू हमारी 90 से कम आती है तो हमको पता है कि m जो हमारा होगा क्या होगा, हमारा ये m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने लगेगी। तो इसी से कंक्लूजन में निकल गया हमारा। हाँ, इस फार्मूले का अगर प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग तो हम लोग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMB की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो पहले कि बस सीधे सीधे जानेंगे कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस इंटरवल में कहीं भी कोई एक पॉइंट लोगे आप, उस पर अगर टेंजेंट ड्रा करोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसीलिए हमने कहा है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो f' की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। इसी का उल्टा, अगर f' वैल्यू की ग्रेटर देन 0 है तो उस इंटरवल पे वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो दो तरह से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा कि किस इंटरवल पे कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल पे कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यह कहेगा कि सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। इस तरह से करना है। तो एक तो पहली डेफिनेशन बन गई। इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग के हम लोग को करना है तो हम यहीं धीरे से बदल लेंगे। तो बस यहाँ पे इंक्रीजिंग की हमने डिक्रीजिंग लिख दिया ऐसे,
डिक्रीजिंग फंक्शन। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिक्रीज कर दिया, डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल ए बी इफ x1 इज लेस देन x2 इज इम्प्लाई दैट, बस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा आपका कि जब आप x को बढ़ाओगे तो fx घटेगा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो हम कहेंगे इन दिस वे वी कैन से दैट, इसी तरह बताएंगे। तो अगर इस रीजन पे कहीं कोई पॉइंट लेंगे, उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो dy अपॉन dx, तो ये ए फंक्शन इज सेट टू बी डिक्रीजिंग की बात अगर होगी तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, ये हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और क्लियर करते हैं, तो ऐसे डिक्रीजिंग की डिफिनेशन बना लेंगे। अगर वही स्ट्रिक्टली की बात करता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर होगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको स्ट्रिक्टली कर दोगे और यहाँ पे इसको बस उल्टा, यहाँ पे इक्वल का साइन आप हटा देंगे तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो कुल मिला जुला करके अब तक आपने इसमें ये सीखा कि किसी फंक्शन का नेचर पता करना कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो सिंपली दो तरीका है, एक तो है कि x बढ़ाओ एफ एक्स बढ़े, या x बढ़ाओ एफ एक्स घटे, तो स्ट्रिक्टली की, या जनरली इनको हम लोग मोनोटॉनिक फंक्शन भी कहते, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसे मोनोटॉनिक फंक्शन भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से फंक्शन का 3 तरह का नेचर होगा। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है तो वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो इस तरह नेचर भी हम पता कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल आपको बताते हैं, छोटे छोटे ग्राफ के थ्रू बताते हैं कि उस ग्राफ से हम लोग को पता चल जाएगा कि वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। जैसे हम सिंपल एक ग्राफ बनाते हैं, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जैसे ग्राफ ऊपर गया, फिर ये पैरेलल हो गया, फिर ऊपर गया, फिर पैरेलल हो गया, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो इंक्रीज किया, यहाँ पे ये पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पे इंक्रीज, तो इसको हम इंक्रीजिंग का नाम दे सकते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली वर्ड का नाम नहीं देंगे, बस ये ध्यान रखना है। इसी तरह से एक आध एग्जाम्पल और आप अगर देखिए, अगर आप इस तरह के ग्राफ को देखिए, अगर इसका ग्राफ बना दें हम लोग, इससे मान लीजिए कि ऐसे हमने ग्राफ बना दिया, इसका ध्यान से देखिए, ये पैराबोला का ग्राफ है, तो आप क्या देख रहे हो इस रीजन को, अगर आप इसका ग्राफ बना रहे ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, एफ एक्स की वैल्यू लगातार x की वैल्यू बढ़ाते जा रहा है, एफ एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसका मतलब ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस रीजन पे अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा आने लगेगा। ठीक, अब दूसरा एक एग्जांपल ले ले, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ बना रहे हम लोग, ऐसे करके दिखा दिए, इस तरह से सिंपल डिक्रीज करके ऐसे ला रहे, फिर आ रहे, फिर ऐसे कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि इस लाइन का स्लोप 90 से हमारा ज़्यादा है, यहाँ पे पैरेलल हो गया, यहाँ पे हो गया, तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। ये एग्जाम्पल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल है, ये इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल है, और ये, तो ये बेसिक हमारा है, इसी पे हमें सवाल लगाना होता है। हमने कहा है कि हम 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले बेसिक मेथड से लगाते हैं, फिर आगे बढ़ के बताते कैसे करते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद एक्चुअली हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन से कैसे, वहाँ तो मैंने आपको ग्राफ से बता दिया था कि अगर वो ग्राफ हमारा स्लोप है तो वहाँ बता दिया एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी इंक्रीजिंग। लेकिन अगर थ्योरम की बात करें तो एक्चुअली 2 थ्योरम तो आपने रिमूव कर दी सर। तो अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल हो या डिफरेंशिएबल हो, तो हम कब कहेंगे कि वो इंक्रीज कर रहा है, कब से। तो सिंपली हमने क्या बताया, लेट एफ इज ए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन। अगर हम ओपन इंटरवल से कोई भी वैल्यू ले और उसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आती, 0 के बराबर या 0 से बड़ी आती है, तो उसी को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन इन
क्लोज इंटरवल लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा सवाल लगाते समय कि जब आप पॉइंट तो लोगे ओपन इंटरवल से, लेकिन जब लिखोगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग तो क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह से अगर हम स्ट्रिक्टली की बात करते हैं तो स्ट्रिक्टली में क्या होगा, ये सिंपली ये ग्रेटर हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा, सिंपली ग्रेटर देन हो जाएगा। कब, अगर आप इस ओपन इंटरवल से कोई वैल्यू लो, अगर उसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसी तरह से अगर आप डिक्रीजिंग की बात करते हो तो कोई मान लीजिए फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो हम कहेंगे देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसी तरह से अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो देन एफ इज आप कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल। तो इतना ध्यान रखना है बस सवाल लगाते समय आपको। तो मैंने कहा दो तरीके से, एक तो डेरिवेटिव के हेल्प से लगेगा और एक हम लोग ऐसे। तो आइए कुछ इसको क्लियर, जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। सिंपल तरीका क्या है, अगर आप ग्राफ बना लेते हो, ग्राफ बनाने के बाद उस रीजन पे जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, अगर आप टेंजेंट ड्रा करिए तो अगर डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो उस रीजन पे इंक्रीज करेगा, और अगर स्लोप आपका नेगेटिव आता है तो वो डिक्रीज करेगा। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आइए हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल ये है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन। तो हम इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड से बिना डेरिवेटिव के, और दूसरा ऐसे। तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, आप देखिए इस फंक्शन का डोमेन कितना है, तो आप कहोगे सिंस इट इज़ ए पॉलिनोमियल तो इसका डोमेन कितना होता है, रियल नंबर। अब हम ट्रेडिशनल मेथड से प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू आर सच दैट, हमने इसके डोमेन में से 2 पॉइंट ले लिए, x1 इज लेस देन x2, और डिफिनेशन के हिसाब से मिलता है अगर x को बढ़ा रहे हैं एफ एक्स भी बढ़े तो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे है तो आपको एफ एक्स निकालना, फंक्शन एफ एक्स हमारा ये है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर x की जगह x1 लिखते तो ये ax1 आ जाता, अगर x की जगह x2 लिखते यहाँ पे तो ax2 आ जाता। तो ये तो क्लियर है। तो आपने एक चीज़ इक्वलिटी में पढ़ा है बेटा कि a हमारा पॉजिटिव है, तो अगर हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रीज़न क्या है, सिंस a इज़ ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द इनइक्वलिटी, और हमें फंक्शन ये बनाना था, हम यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर b जोड़ देते हैं तो जोड़ने से इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और अगर आप यहाँ पे x की जगह x1 लिखते तो ये fx1 हो जाता और ये हमारा fx2 हो गया। तो आपने क्या देखा, व्हाट डू यू सी, हमने देखा कि x1 इज लेस देन x2 इज इम्प्लाई दैट fx1 इज लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग टू आर। दुनिया का कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ऐसे आ गया। तो देयर फॉर आप क्या कहोगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा है कहाँ पे है, इन रियल नंबर। ये रियल नंबर पे हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम इसी सवाल को दूसरे तरह से सॉल्व करते, डेरिवेटिव से सॉल्व करते, तो जब आप डेरिवेटिव से सॉल्व करते तो उसको कैसे करते, आपका फंक्शन एफ एक्स ये है, देखिए ध्यान से, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हमारा a आ जाएगा। आपको साफ साफ दिया है कि सिंस a इज ग्रेटर देन 0, तो दिया ही है बेटा। तो अगर ये a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ऑब्वियसली क्या हो गया, हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पे हम x की जगह कुछ भी लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो इसकी वैल्यू हमेशा a आएगा। a की वैल्यू 0 से बड़ी है,
इसका मतलब ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इससे हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका दिख रहा है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2/x + 5 इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, कि ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले आप इसको देखो ध्यान से, इसका डोमेन कितना होगा बताइए। जब आप x की जगह 0 लिखोगे तब डिफाइन नहीं होगा, अदरवाइज डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब हमें दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आइए इसको दो तरीके से दिखाते हैं हम लोग। पहले मेथड से क्या करते हैं हम लोग कि लिखते हैं लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ f सच दैट, हमने ऐसे लिख लिया x1 इज लेस देन x2। एक चीज ध्यान रखो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है वो 3 से बड़ा है, सॉरी 3 2 से बड़ा है, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते तो क्या आता, उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने -3 ले लिया, यहाँ पे -2 बड़ा है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते तो क्या होता, बस यही चेक करना है। तो ये इक्वेशन ऐसे बदल जाएगा, देखिए ध्यान से। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे तो डाउट हमें नहीं होगा। 0 को छोड़ दें अगर हम, तो अगर x1 ये हमारा है तो इज इम्प्लाई दैट, अगर जैसे हम इसको उल्टा करते हैं 1/x1, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2/x1 था, तो अगर यहाँ पे x की जगह x1 लिखते तो 2/x1 + 5 आ जाता। अगर x2 लिखते तो 2/x2 + 5 आ जाता। तो हम क्या करें, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ 5 ऐड कर दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए ध्यान से, दिस इज नथिंग बट इट इज आवर fx1, ये हमारा fx2। तो आपने क्या देखा, हमने देखा कि x1 इज लेस देन x2 इज इम्प्लाई दैट fx1 इज ग्रेटर देन fx2। मतलब x को बढ़ा रहे थे तो fx घट रहा है, तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बिना डेरिवेटिव का हमने दिखा दिया कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर हम इसी सवाल को डेरिवेटिव से लगाते तो आपका फंक्शन बेटा ये था। इसका डोमेन अभी आपने निकाल रखा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा, इसका होता है d/dx ऑफ 1/x जो होता है वो -x² आ जाएगा आपका, और प्लस 0 आ गया। इसके बाद देखिए आप ध्यान से, हमें दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f' की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी आनी चाहिए। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, आइए दिखाते हैं। देखिए, सिंस आपका इसका डोमेन पता है क्या है, सिंस डोमेन जो हमारा x बिलोंग टू ऐसे दे रखा है, यही डोमेन हमारा है। x की वैल्यू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेना है आपको, इस फंक्शन को बनाना है -2/x² को। तो जब -2/x² को आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एक चीज़ ध्यान से देखो। अगर x इतना हमारा है, x इतना है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते तो क्या मिलता था, x की वैल्यू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर 0 से, तो कुल मिला जुला करके जब भी स्क्वायर करोगे आप ऐसे ना, 0 को छोड़ देना है हमें,
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि 0 तो ले ही नहीं रहे हैं ना। तो हम अगर x की वैल्यू सेट अप ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 ले रहे हैं तो x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। कोई भी पॉजिटिव है तो 1/4 ये थोड़ा कि 0 से छोटा हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो 1/x² ये हो जाएगा। लेकिन हमारा फंक्शन -2 था, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और दिस इज नथिंग बट इट इज़ अवर f'(x). ये फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो हमने ये दिखा दिया कि f' की वैल्यू 0 से छोटी है, कब, जब x की वैल्यू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है अपने डोमेन में। तो ऐसे देखो सवाल को, तो दोनों तरीका एक साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आज हम लोग एकदम बेसिक लगाएंगे, कल से हम लोग शुरू करेंगे कि f(x) = a⁴x अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको शो करना है कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देयर आर ए 2 वे, 2 तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, एक डेरिवेटिव से, एक ट्रेडिशनल मेथड। तो आज हम लोग दोनों से हर सवाल को लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, तो आपको इसको पता है कि इसका डोमेन जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल नंबर होता है, और आपने पढ़ा होगा इस फंक्शन का रेंज जो आता है वो क्या आता है, 0 से लेके इन्फिनिटी आता है। फिर एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी कि जब भी हम लोग a⁴x का ग्राफ बनाते हैं, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, मान लीजिए 2 ले लिया हमने, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे होता है, और यहाँ पे ये 0, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिख दिया 2⁴x का, सिंपल ऐसा, ये ओरिजिन है x एक्सिस। और बोर्ड में आप किसी तरह से सपोर्ट दे सकते हो। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि अगर a की 1 से बड़ी वैल्यू है तो जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, f(x) की वैल्यू, ये x1 है तो ये f(x2), ये x2 है तो ये हमारा f(x2) बढ़ता जा रहा है। एक तरीका तो ये था। तो हमने क्या लिखा, डोमेन इसका ले लिया रियल नंबर। तरीका वही हमारा कि लेट x1, x2 बिलोंग टू आर डोमेन ऑफ फंक्शन सच दैट x1 इज लेस देन x2। एक्चुअली हमें ये फंक्शन बनाना है, वी हैव टू मेक दिस फंक्शन। और आपको पता है कि a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जैसे मान लो 2 हमारा है तो 2 3 से छोटा है। अगर हम इसका बेस 2 ले लेते तो 2⁴2 आता, उधर 2⁴3 आता, तो ये बड़ा होता। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस्तेमाल करें कि अगर यहाँ पे ax1 लिखेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे हो जाएगा। रीज़न क्या देंगे हम लोग कि a की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है, और जब यहाँ पे f(x) की जगह x1 लिखोगे तो ये हमारा f(x1) आ जाएगा, और ये हमारा f(x). तो जैसे डिफिनेशन थी हमारी, तो हमने देखा कि thus x1 लेस देन x2 इज इम्प्लाई दैट f(x1) लेस देन f(x2) फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू रियल नंबर। Therefore f is strictly इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने ग्राफ बना के दिखा दिया, ट्रेडिशनल मेथड से दिखा दिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएशन से करना चाहते हैं तो डेरिवेटिव से कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन f(x) = ये है, आपने बेटा पढ़ा है अगर इसको डिफरेंशिएट करते तो f' आता a⁴x × log base EA, log base EA। और यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये तो कांस्टेंट होगा, a की वैल्यू 1 से बड़ी, ये तो हमारा कांस्टेंट होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा।
सिर्फ आपको ए की पावर एक्स के बारे में बताना है कि ये एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कैसे आ रही है, यही दिखाना। तो सीधे सीधे होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा बेटा कि ए की पावर एक्स जो होता है ना, वो हमेशा आपको जब प्रूव करना है तो ऐसे लिखोगे, सिंस ए टू द पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अभी हमने रेंज बताया था आपको। और अगर हम इसके दोनों तरफ लॉग बेस ई ए से मल्टीप्लाई कर दे तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉग बेस ई ए कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव आएगा। और ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ अवर एफ डैश एक्स। तो हमने दिखा दिया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन